बीते कुछ दिनों से ईरान और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेजी से जारी है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया था। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है। यह हमला कब और कैसे किया जाएगा, इसको इसराइल ने बेहद क्लासिफाइड रखा गया था। लेकिन इसराइल और अमेरिका के तब होश उड़ गए जब उनके क्लासिफाइड हमले के पेपर लीक हो गए हैं। वही अब कहा जा रहा है कि ईरान का इसराइल के खिलाफ यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जबकि इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाद की जमकर आलोचना हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने उसे जवाब देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। यह प्लान लीक हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसराइल सेना पहले ही बता चुकी है कि उन्होंने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है और यह हमला किसी भी वक्त नेतन्याहू के इशारे मिलते ही किया जा सकता है। CNN ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि खुफिया जानकारी लीक होने की जांच की जा रही है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट सेक्टेटर पर प्रकाशित किए गए थे। इसमें जवाबी कार्रवाई का पूरा प्लान विस्तार से बताया गया है। इसराइल के दस्तावेज लीक होने के बाद इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना सीक्रेट दस्तावेज किसी और के हाथ कैसे लग गया। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लीक को बेहद चिंताजनक बताया है। इस दस्तावेज पर ऐसे निशान मौजूद हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका उसके 5 आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए था। आपको बता दें कि 5 आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। लीक दस्तावेजों में बताया गया है कि 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की थी। आखिर चरण में अवॉक विमानों और लड़ाकू जेट विमान के साथ ड्रिल की गई है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को भी इस ड्रिल में शामिल कर चुका है। खुफिया दस्तावेजों में कहा गया है कि इजराइल ने हवाई हमले के साथ ही जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी कर ली थी। प्रॉक्सी वॉर के लिए एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की गई है। इतना ही नहीं, हवा में एयर रिफ्यूलिंग, एयर सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ KC-707 टैंकर गल्फ स्ट्रीट विमान और ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इजराइल के हमले के जो दस्तावेज लीक हुए हैं उनमें ऐसे दस्तावेज भी हैं जो परमाणु हमले से जुड़े हुए हैं। इजराइल हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार होने के संकेत हैं। इजराइल बड़े हमले की योजना भी बना रहा है। इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बयान में यह बताया है कि जांच में पता लगाया जा रहा है कि कथित पेंटागन दस्तावेज तक किसकी पहुंच थी। जाहिर है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का अब तक का दूसरा फेल्योर है। पहले फेल्योर तब था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पैराशूट के माध्यम से इजराइल पर हमला कर दिया था, और दूसरा जबकि ईरान पर हमले के क्लासिफाइड पेपर लीक हो गए। इसको लेकर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।